हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आज की इस क्लास में बेसिकली मैं एक ऐसे डायमेंशन पर चर्चा करने वाला हूं, एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो शायद आपकी घटनाओं को, आपके जो चीजों को देखने के नजरिया है उसमें परिवर्तन लाएगा। याद रखें, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में जो इजराइल और हमास का युद्ध है यह काफी चर्चा में है और इसी परिदृश्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी के कुछ विचार थे। गांधी के विचार थे स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल की स्थापना के संबंध में गांधी जी के विचार जो है वो बिल्कुल अलग थे। गांधी जी का स्ट्रिक्टली ये कहना था कि वास्तविकता में अगर इंग्लैंड में, अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे कि गांधी ने क्यों एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना, वो भी फिलिस्तीन को बेसिकली काट कर करने के लिए क्यों मना करा था। आप समझे, इसमें गांधी का स्टेटमेंट था। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये जो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये हरिजन अखबार में गांधी जी के द्वारा लिखे एक लेख के बारे में जानकारी है। ये लेख उन्होंने जो है वो नवंबर के महीने में 1938 में लिखा था। अब समझिए, पहली चीज तो ये कि ये लेख जिस समय का है उस समय पर हमास जैसी कोई स्थिति के बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अब ये जो डायमेंशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं ये इसलिए है जिससे आप समझेंगे घटनाओं को आप किस किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो गांधी ने जो फिलिस्तीन के बारे में कहा था, ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था गांधी का कि मेरी जो सिंपैथी है ये हमेशा ज्यूस के साथ है, लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि यह उतना ही सिंपल है अरबों का या फिलिस्तीनियों का यह कहना कि हमें इस राष्ट्र में रहना है, हमें इस जमीन पर रहना है। यह बिल्कुल उतना ही कॉमन है जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि इंग्लैंड में अगर इंग्लिश व्यक्ति रहता है, फ्रांस में अगर फ्रेंच व्यक्ति रहता है, तो उसी प्रकार से अगर फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी रहना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब यह याद रखें, गांधी के इस स्टेटमेंट के साथ गांधी ने बहुत सारी चीजें समझाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वास्तविकता में जैसा भारत में, अब देखिए ये कंपैरिजन काफी बड़ा है, इसमें अंतर काफी है, लेकिन समझाने के लिए गांधी ने इस एग्जांपल का यूज करा था जिस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन भारत के अंदर हुआ अनटचेबल्स का, अर्थात अछूतों का, कुछ उस तरीके से। अब याद रखें यहां अंतर बहुत है, मैं स्पष्ट करूं यहां अंतर बहुत है। कुछ उस तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी और खासकर यूरोप में भी जो ज्यूस है उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पर इसका स्केल बिल्कुल अलग है, इसके आयाम बहुत अलग हैं। क्लियर? याद रखें, वहां परसिक्यूशन हुआ था, अर्थात वहां मास किलिंग हुई थी, जेनोसाइड जैसी स्थिति थी जो ज्यूस थे उनकी यूरोप के अंदर। क्लियर? ऐसा कभी भी भारत के अंदर अनटचेबल्स के साथ यानी कि अछूतों के साथ कभी नहीं हुआ। एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल हुआ है, पर यह स्केल अलग है। फाइन। इसी के साथ गांधी ने बहुत सारी चीजें समझाई और गांधी ने इस चीज को समझाने का भी प्रयास करा कि क्या वो दो कारण हैं, क्या वो दो रीजंस हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में फिलिस्तीन के अंदर दो देश बनाने जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। फाइन। इसके लिए दो रीजन दिए थे और उस रीजंस के बारे में हम चर्चा करें उसके पहले याद रखिए कि 15 अक्टूबर लास्ट क्लोजिंग डेट है स्टडी IQ के जो बैचेस हैं P2I के, उसकी आपको याद रखना है कि इस डेट के पहले आपको इस कोर्स को प्रिवेल कर लेना है। याद रखिए कि अगर आप एक सीरियस IAS एस्पिरेंट हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस बैचेस में ज्वाइन हो, लाइव क्लासेस लें, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको MRP प्रोग्राम अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी आप पार्ट बन पाएंगे अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, और साथ ही आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, SIP प्रोग्राम अर्थात जब आपकी पैरेलली क्लासेस चल रही होंगी उसके समानांतर एक और क्लासेस चलेंगी जो आपको एक क्रैश कोर्स की तरह दी जाएंगी, बेसिकली आपको प्रिवेल करने के लिए, आपको किल करने के लिए, क्या, प्रीलिम्स को। इसी के साथ आपको जो है SIM यानी कि आपको सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम मिलेगा। आपका प्री क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, इन सभी के लिए मेंटरशिप के साथ एक टोटल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम लेकर आया है स्टडी IQ। इसकी लास्ट डेट याद रखें कि बैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं बट डेट क्लोजिंग की जो है वो 15 अक्टूबर है। आपने अगर प्रिवेल नहीं करा है तो जल्दी से इसका पार्ट बने। चलिए अब यहां ध्यान से देखें, याद रखें कि गांधी ने कुछ स्टेटमेंट दिए, उसके बाद हम उन दो कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन से दो कारण हैं। सबसे पहला तो जो गांधी थे उन्होंने ब्रॉडर सेंस में स्पष्ट करा कि याद रखें कि अगर मानवता के नाम पर या मानवता के लिए, आप मेरे पीछे स्टेटमेंट देख पाएंगे, मानवता के नाम पर या मानवता के लिए अगर युद्ध लड़ना है, किसके लिए? ज्यूस के लिए, तो वो युद्ध कभी भी अरबों से नहीं, बेसिकली लड़ना चाहिए आपको किससे? जर्मनी से।
तभी ये युद्ध जो है जस्टिफाई हो सकता है, अदरवाइज ये युद्ध जस्टिफाई नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट। और दूसरी चीज ये भी याद रखें कि ज्यूस लोगों को अरबों के ऊपर थोपना ये गलत है। बेसिकली अरबों के एरिया में अगर ज्यूस सेटल होना चाहते हैं, यहां आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाई देगा, अगर ज्यूस जो है वो अरबों के एरिया में सेटल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, तो यहां पर गुडविल की आवश्यकता है। अरबों के गुडविल की, ज्यूस के गुडविल की, ना कि एक युद्ध की। यह स्टेटमेंट था गांधी का, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और इस स्थिति के लिए क्रिटिकली गांधी ने जो है वो किसे सर्किल करा था, तो याद रखिए आप मेरे पीछे देख पाएंगे, इसके लिए उन्होंने सर्किल करा था बेसिकली अंग्रेजों को। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें, यह आपके दिमाग में सोचने के आयामों को खोलेगा। गांधी का यह स्टेटमेंट था बेसिकली कि दो आधारों पर आप यह कह सकते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए एक इजरायली राष्ट्र की स्थापना। पहला कारण तो यह था जहां गांधी जी ने कहा कि जो फिलिस्तीन है यह वास्तविकता में एक क्षेत्र है पहले से अरबों का। अब चूंकि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने प्रमोट करा था एक समय पे, मैं आपको किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा, और एक वीडियो में हमने जो है वो डिटेल में डिस्कशन भी करा इस बारे में कि अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन करा एरिया का, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने इसे ऑक्यूपाई करा, तो याद रखें कि अंग्रेजों ने समय के साथ यहां प्रमोट करा था एक समय पे, या फिर अलाउ करा था एक समय पे जो लोग हैं ज्यूस, उनके सेटलमेंट को। तो याद रखें कि अरबों के एरिया में पहले तो ये सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों के करे हुए यानी कि ब्रिटिशर्स के करे हुए एक्ट के कारण, गलतियों के कारण ज्यूस का उस एरिया में आना, और उस एरिया में आने के बाद अरबों को उस एरिया से हटाकर नया देश देना, वो भी किसे, ज्यूस को, इसे महात्मा गांधी ने गलत माना था। और सेकेंडली ये याद रखें, ये काफी क्रिटिकल है और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जैसी पर्सनैलिटी आपने देख रखी है गांधी की, पर गांधी के थॉट कितने स्ट्रांग हैं। यहां आप पाएंगे उन्होंने लिखा था, इफ ज्यूस हैव नो होम इन वर्ल्ड, अगर जो ज्यूस हैं उनके पास कोई होम नहीं है सिवाय फिलिस्तीन के, तो फिर ज्यूस क्या इस बात को सही मान पाएंगे कभी कि विश्व ने उन्हें जाने को कहा अपने ही घर में? यानी कि जो परसिक्यूशन हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो विश्व का और जो ज्यूस है उनके अगेंस्ट ये सही था, वो उन्हें अपने देश ही जाने कह रहे थे। क्या इसे जो है वो ज्यूस एक्सेप्ट कर पाएंगे? आंसर इज नो। जब नहीं कर सकते तो फिर यह बात बिल्कुल सही है कि जो फिलिस्तीन है, जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग हैं, वो अपने देश में रहने की बात कर रहे हैं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हैं। उस डिमांड के लिए युद्ध लड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये गांधी के विचार थे, लेकिन ये कब के विचार हैं? याद रखिए, ये 1938 के विचार हैं। ये उस समय के विचार हैं जहां स्थितियां अलग थीं। समय के साथ स्थितियां बदली हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा, टेररिज्म ये जो शब्द है ये खतरनाक है, ये मानवता को किल करता है, ये ह्यूमैनिटी को किल करता है। अब उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय अरबों के द्वारा या फिर जो हमास जैसे संगठन है उनकी स्थापना नहीं हुई थी, उनके द्वारा अटैक नहीं करा जा रहा था। वो अटैक जो आज इजराइल फेस कर रहा है वैसी स्थिति उस समय नहीं थी। तो गांधी का उस परिप्रेक्ष्य में ये कहना था। अब ये जो थॉट है ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपको बहुत सारे डायमेंशन देगा चीजों को समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।